हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के सीबीटी 2 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2024 की जो वैकेंसीज थी उनको इंक्रीज़ कर दी गई हैं। ठीक है, इंक्रीज़ नहीं कर दी गई हैं। ओवरऑल मैं बताऊं अगर आपको, तो जो है पहले जब नोटिस आया था और जब जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था, तो वहाँ पे जो है आपको सभी डिपार्टमेंट्स के जो है वैकेंसीज नहीं मिली थी, है ना। जैसे एमईएस की अगर बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की शायद वहाँ पे वैकेंसीज नहीं बताई गई थी, वहाँ पे टू बी नोटिफाइड बताया गया था, है ना। वहाँ पे वैकेंसीज बताई नहीं गई थी। तो उस समय जो है 966 ओवरऑल हो रही थी। और अगर हम बात करें कि मतलब आप ये वाला नंबर ना लेके चलें, लाइक हम सब बात कर रहे हैं कि 1700 कुछ वैकेंसीज हो गई हैं अब, ठीक है, क्योंकि अब जो है एमईएस ने भी अपनी जो है वैकेंसी रिलीज़ कर दी। तो वो इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, वो पहले भी इतनी ही थी, बस पहले आपको बताई नहीं गई थी और अब जो है ये कर दी गई हैं। इंक्रीज़ इन द सेंस ऑफ कि इंक्रीज़ किसे कहते हैं कि इन द सेंस ऑफ कि आपको पहले 10 बताई गई थी, अब 12 कर दी गई। ऐसा नहीं है, पहले आपको बताई ही नहीं गई थी, वो अब जाके आपको रिलीज़ कर दी गई हैं। तो लोग कह रहे हैं लोग क्या मतलब हवाबाज़ी है कि हाँ, इंक्रीज़ कर दी। और ये जो ऑनलाइन ट्यूटर्स जो हैं उनका और एक लेवल अलग लेवल का है, तो वो चीज़ है कि इंक्रीज़ हो गया, कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। पहले बताया नहीं गया था, अब बता दिया गया है, तो वो आपको लग रहा है कि इंक्रीज़ कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली पहले बताया नहीं था। अब अगर जैसे देखिए इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि लाइक पहले क्या था, पहले आपका 10 था, अब क्या हो गया, अब उसको हमने 15 कर दिया, दिस इज़ इंक्रीमेंट। अब क्या है, मैंने आपको पहले बताया ही नहीं, मैंने छुपा दिया, बाद में मैं बोलता हूँ कि अरे 10 है, 10 है ना। तो ये इंक्रीमेंट नहीं है। यही सेम चीज़ हुआ है हमारे साथ। हमें आप एक बार जाके नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, उसमें एमईएस के लिए बताया गया था कि टू बी नोटिफाइड, है ना। अभी कोई क्लियरली ऐसा बताया नहीं गया था, टू बी नोटिफाइड बताया गया था, और वो जाके अब नोटिफाई कर दिया गया है, तो उसको इंक्रीमेंट थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, बढ़िया है, जो आप जैसा समझे, इंक्रीज समझें या फिर जो भी समझें। ओवरऑल जो है इस बार की वैकेंसीज की अगर बात करें तो 1700 कुछ होने वाली हैं, 1700 प्लस है ना। इनमें अगर मैं बात करूं तो इन इन नंबर्स को आप, ये जो फिगर, जो ये इतना बड़ा फिगर दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा फिगर जो है आपके लिए नहीं है। एज यू ऑल नो कि हम अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें ये वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। तो आप अपने कैटेगरी से देखिएगा कि कितने वैकेंसीज़ के लिए आप एप्लीकेबल हैं। लाइक जो दोस्त मेरे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जस्ट लाइक मी, वो कहीं ना कहीं एमईएस या फिर बीआरओ में अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, या फिर उनको 2 साल की एक्सपीरियंस लगेगी, जो कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मतलब मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जो है वहाँ पे वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो वहाँ का जो है छोड़ दें वो वाला वैकेंसी, है ना। मतलब मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा मिलना। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ले सकते हैं ऑब्वियसली, या फिर अगर आपके पास कोई जुगाड़ व्यवस्था हो तो वो भी हो सकता है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि मुश्किल है ना। तो आप उसको ना काउंट करें तो ही बेहतर है। तो कितने आपके पास वैकेंसीज़ बन रहे हैं आप देख लें, सीपीडब्ल्यूडी में, या फिर अगर आप किसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कितनी वैकेंसीज़ बन रही हैं, या आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो कितनी वैकेंसीज़ बन रही है, ये आप देखते हुए चलें, ठीक है। तो ये इतने बड़े फिगर पे ना जाएँ, और अपने आपके लिए कितने अवेलेबल हैं उनकी बात करें, ठीक है। वैकेंसी इंक्रीज ऐसी सच कुछ नहीं है। अब वैकेंसी तो चलो ठीक है, इन्होंने अपने सारे टोटल टेंटेटिव वैकेंसी रिलीज़ कर दी। अब इस पे क्या कुछ लोगों का ये है कि कट ऑफ जो है वो अब घटेगा, और मे बी हाँ, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि अब आएंगे हमारे इसमें सीबीटी 2 में, उनकी तो बढ़ेगी। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इन सीबीटी 2 इंक्रीज़ होगी, है ना, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। बट कट ऑफ की अगर बात करें तो मेरे भाई बहुत ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यकीन मानो, है ना। पेपर इस लेवल का भी नहीं था कि मतलब ये है, अगर आप कंपेयर करोगे 2023 वाले पेपर से मेरे भाई, तो बहुत ईजी ही लगा मुझे, है ना। मेरे लिए काफ़ी ईजी ही लगा मुझे, इन द सेंस ऑफ अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो, है ना। और कट ऑफ की बात करूँ तो ऑब्वियसली 115 के लिए मैं अभी भी टिका रहूँगा, है ना। 115 से हो सकता है कि एक आध नंबर घट जाए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा या फिर 112 हो जाएगा, यही तो 112 से 115 तो अभी लगा हुआ है, तो बहुत ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। और इस चीज़ के बारे में आपको इस समय बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सीबीटी 2 के लिए जाना है, तो आपको आगे के लिए सोचना चाहिए, इसके लिए नहीं सोचना चाहिए। इसी बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट जो है, पहले मुझे लग रहा था कि वो जो है अगस्त के
फर्स्ट वीक में। बट अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है, और मैं देख रहा हूँ भी हूँ कि अगर अभी इन्होंने वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं, और ये क्या है कि कम से कम जो है, अगर आप मतलब जो आपको समय मिलेगा रिज़ल्ट आउट होने के बाद, कम से कम जो है आपको समय मिलेगा 20 डेज़ का, 20 टू 25 डेज़ का समय तो मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है ना, मेरी गट फीलिंग है। तो 20 टू 25 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा, और अभी तक इन्होंने रिज़ल्ट नहीं जारी किया है। मे बी रिज़ल्ट पता नहीं कुछ दिनों में जारी हो जाए, तो उसके बाद भी अगर आप 20 डेज़ की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है ये जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सपेक्टेड है मोस्टली इन अगस्त मिड वीक, ठीक है? अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में जो है ज़्यादा अब एक्सपेक्टेड हो रही है मुझे, और देखते हैं कैसा होता है। और हमें जो है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है। हमें जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में ही अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, और जो हमारे पास अगर समय बचता है तो उसे हम और अपने आप को जो है स्किल्ड करने में, या फिर आप कह सकते हैं कि और शार्प करने में हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, है ना? तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आई होप कि ये अब मैं ये आपसे एक सजेशन भी दूँगा, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अब इसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेरे ऐसे दोस्त को जो है जो कि CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसे इन सभी वीडियोज़ के चक्कर में फँसना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो वीडियोज़ होती हैं, जो आपको सिर्फ़ कट ऑफ बताएँगी, बहुत सारी वीडियोज़ है कट ऑफ, एग्ज़ाम डेट, वैकेंसी इंक्रीज़्ड। भाई एक ही बात हो गई, आप नोटिफ़िकेशन देख लिए, बस बहुत हो गया, है ना? किसी एक आध वीडियो को देख लिए, एक आध लोग के थॉट प्रोसेस को चेक कर लिया कि हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है ना? ठीक है, ये सब चेक कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई आपका स्पेशल टीचर है जो आपको बता रहा है, तो वो भी ठीक है, आप उससे ले लीजिए। लेकिन अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 2-3 वीडियो से ज़्यादा आपको देखना चाहिए और समय देना चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इन सब चीज़ों में समय बर्बाद ना करें, और अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।